महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। ऑलमाइटी महादेव एक ऐसा चैनल है जिसमें हम हरी चर्चा करते हैं हमेशा, और जो वास्तविक तथ्य है, जीवन से जुड़ी हुई वास्तविकता को बहुत गहनता से चर्चा करते हैं। आज भी हम भावों की बात करेंगे कि भाव में ही भगवान है भाई। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आपने ईश्वर देखा क्या? हाँ, देखा। आप भी देख सकते हैं। ईश्वर कहाँ नहीं है और क्या मुश्किल है ईश्वर देखने में? आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सभी मेरे मित्रों से निवेदन है कि कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। और एक और विनम्र विनती है कि कम से कम 10-10 लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए। ये चैनल बहुत पिछड़ गया है, मुझे अपेक्षा नहीं थी ऐसी। खैर, हरि करे सो होय। वो नाम भी तो वही सुन पाते हैं जिनको वो सुनाना चाहता है। ऐसे कैसे सुन लेगा कोई? खैर, आज हम बात करेंगे भावों की। भाव में ही भगवान है, इस एपिसोड का टाइटल है। आपने कभी किसी रोते हुए व्यक्ति को देखा है? निश्चित ही देखा होगा। आप स्वयं भी कभी रोए होंगे। क्यों रोता है इंसान? भाव विभोर होकर रोता है। प्रसन्नता के भाव में प्रसन्न होकर रोता है, और दुख होने के भाव में दुखी होकर रोता है। प्रेम के भाव में प्रेमातुर होकर रोता है, प्रेमालाप करता है। लेकिन भाव इसमें कॉमन सब्जेक्ट है। प्रेम भाव, शत्रु भाव, दुख के भाव, प्रसन्नता के भाव। भाव आया ना। अगर भाव निकाल दो तो न रोना है न हंसना है। हम अगर रिएक्ट करते हैं तो भावनाओं के वशीभूत होकर करते हैं। अगर हम में कोई भाव ही नहीं रहेगा तो न किसी से दोस्ती, न किसी से वैर, न प्रेम होगा, और संसार चलना मुश्किल हो जाएगा। रिश्ते भावों से बनते हैं। जो आपके प्रति अच्छे भाव रखे उन्हें आप अच्छा समझते हैं, और जो आपके प्रति बुरे भाव रखे उन्हें आप बुरा समझते हैं। तो अच्छे और बुरे वो नहीं है, वो भाव है उनके जो अच्छे और बुरे हैं। तो सारा खेला ही भावों का भाई। आप भाव, अच्छे भावों से या प्रेम के भाव से किसी के साथ भी जुड़ जाइए, वो आपको प्रेम करने को बाध्य हो जाएगा। ना भी करना चाहे तो वो आपके बारे में प्रेम पूर्वक ही सोचेगा। अरे जाने दो यार, बेचारा ये अच्छा इंसान है, इसको क्यों सता रहे हो? गुंडे से गुंडा आदमी भी उसमें दया उत्पन्न हो जाती है अगर आप उससे प्रेम करते हैं। और जिससे भी आप प्रेम करोगे वो फिर आपके भावों पे नाचता है भाई। ईश्वर से प्रेम करोगे तो ईश्वर आपका हो जाता है। पशु पक्षियों से प्रेम करोगे तो वो आपके पास आ जाते हैं, प्रेम करने लगते हैं। इंसानों से प्रेम करोगे तो वो आपसे प्रेम करने लगते हैं। जीवी तो है। तो सारा खेला भावों का है। भाव में ही भगवान बसते हैं। अगर आप में ये भगवान को पाने की ये भाव ही ना हो तो भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप अगर भगवान को मानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो, तो भगवान कहाँ है भाई? आप मानोगे, ईश्वर से प्रेम करोगे तो ईश्वर है, दिखेगा, हर रूप में दिखेगा आपको।
कण कण में ईश्वर दिखेगा। जो कहते हैं ना कि आपने ईश्वर को देखा है क्या, मैंने कण कण में ईश्वर को देखा है। मैंने पेड़ों को नाचते हुए देखा है, लताओं को बोलते हुए देखा है, शेरों को रोते हुए देखा है। कण कण में ईश्वर को देखा है, ईश्वर के रूप को देखा है, क्योंकि मेरे भाव ईश्वर में बहुत प्रबल है। जब भी मुझे पीड़ा हुई है वो किसी न किसी रूप में मेरे समक्ष आया है। कभी बड़ा बन के, कभी छोटा बन के, कभी मजदूर बन के, कभी पशु बन के, कभी पक्षी बन के। जंगल में मैं कई बार जब द्रवित होता था तो पक्षी आके चहचहाने लगते थे, वो मेरा एंटरटेनमेंट करने लगते थे, अपने तरीके से मुझे रिझाने लगते थे, और मैं अपनी पीड़ा को भूल के उनके उस क्रिया के अंदर विलुप्त हो जाता था। वो भगवान ही तो है। जब आपकी चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं और फिर कोई एक आदमी आके आपका रास्ता खोले, या कोई किसी प्रकार से भी आपका रास्ता खोले, तो वो ईश्वर ही तो है। और ईश्वर कैसा होता है? आपको चाहिए कि कोई एक आदमी है जैसा, हमारा ईश्वर कैसा होगा? आदमियों का ईश्वर आदमियों जैसा होगा। बैल का ईश्वर कैसा होगा? बैल के जैसा होगा। गाय का ईश्वर गाय के जैसा होगा। भैंस का ईश्वर भैंस के जैसा। चिड़ियों का ईश्वर चिड़ियों जैसा होगा। ऐसा ही होता है ना। आप एक कल्पना करते हैं कि एक इंसान रूपी व्यक्तित्व आके आपको कहे कि हे वत्स, जैसे सीरियल में दिखाते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, उठ, मैं ही ईश्वर हूँ। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर अनंत है, विराट है। आप साकार रूप में उसे देखना चाहते हैं तो वो जो कल्पना साकार रूप में आप करते हैं, आपकी कल्पना में आपको वैसा ही ईश्वर दिखता है, पर उसका अस्तित्व जो है साकार नहीं है। आप स्वयं ईश्वर के अंदर ही हैं। पूरा ब्रह्मांड मिला के शिव बनता है, और ब्रह्मांड से बाहर कुछ है ही नहीं। तो सब कुछ ईश्वर में ही समाहित है भाई। जो उसके अंदर है वो बाहर आके देखेगा कैसे उसको? इतना विराट है, अनुभवित किया जा सकता है यदि आप में उसे अनुभवित करने के भाव हो। भावों से प्रेरणा आती है, प्रेरणा से चेष्टा होती है, और चेष्टा से अनुभव होता है। तो भाव में ही भगवान है भाई। आशा है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।